हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है बुखार। बुखार क्यों होता है, बुखार के समय हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की केयर कैसे करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि बुखार में नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, बच्चे खाते नहीं, एपेटाइट एकदम ख़त्म हो जाता है, कौन से टेम्परेचर पे हमें क्विक रिएक्ट करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इन सब टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पास घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसा थर्मामीटर ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चों को रात बिरात किस समय क्या हो जाए, कब उनका टेम्परेचर हाई हो जाए, तो हमें मेजर करना बहुत ज़रूरी है। पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को फीवर है, कितना नहीं है। तो ऐसा कोई भी डिजिटल थर्मामीटर आपके घर में ज़रूर होना चाहिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। फिर कौन से टेम्परेचर पे हमें चेक करना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर पे एक्चुअल में बच्चों को फीवर है, कौन सा नॉर्मल टेम्परेचर है। तो जो 98.6 होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और 98.6 के ऊपर जब टेम्परेचर रेज हो जाता है तो समझ लीजिए बच्चे को बुखार है, 99, 100। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें मदर के वॉर्म में रहने की आदत होती है। वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, खाना खाने में भी उनको कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। बट जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे जब वो फीड करते हैं या फिर रोल ऑन करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाता है कि थोड़ा सा उनका सर गर्म हो जाता है, थोड़ा पसीना आता है। तो ये 99, 100 तक नॉर्मल हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। बट रेगुलर अगर आप सेम टेम्परेचर देख रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार चलता है, बट रेगुलर अगर यही टेम्परेचर है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो पहली हम दो चार बातें डिस्कस करते हैं कि बुखार होता क्या है। एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया घुस जाता है या वायरस, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक रेज हो जाता है। तो ये एक हेल्दी साइन होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बुखार बैक्टीरिया से फाइट कर रही है। तो इसी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये एक हेल्दी साइन है। बट अगर टेम्परेचर 100 के ऊपर जा रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बुखार का, क्योंकि अगर सर पे चढ़ गया ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से बुखार को लाइटली कभी मत लीजिए, बच्चों के केस में तो कभी भी नहीं। तो सबसे पहली बात, 3 टाइप के बुखार होते हैं। एक हो गया हमारा वायरल, एक हो गया बैक्टीरियल, और एक हो गया वैक्सीनेशन। तो जो वायरल फीवर होता है वो तो नॉर्मली जब भी हमारा वेदर चेंज होता है या फिर कुछ भी किसी को वायरल है तो हो गया बच्चों को, तो ये एक नॉर्मल तरीके का नॉर्मली देखा जाता है फीवर। दूसरा हो गया आपका बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में क्या होता है कि कोई भी यूरिन इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया हो गया, या बच्चे को कोई स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, कुछ बच्चे ने खा लिया, कुछ गलत खा लिया, इस वजह से हो गया। तो बैक्टीरियल इतना कॉमन नहीं है जितना कि वायरल कॉमन है। जब भी वेदर चेंज होता है तो बच्चे को वायरल हो जाता है। थर्ड आ गया हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जब भी होता है तो बच्चों को फीवर हो जाता है। ये नॉर्मल है, सब बच्चों को नहीं होता है, बट बच्चों को नॉर्मली फीवर हो ही जाता है, किसी किसी बच्चों को। अब बात है कि कोई भी फीवर हो गया बच्चे को, वायरल है या बैक्टीरियल या कोई भी फीवर है, तो हमें केयर कैसे करनी चाहिए बच्चे की। तो अगर आप घर पर हैं तो सबसे पहले आप एक क्विक स्पॉन्ज दे दीजिए बच्चे को, और हमेशा ध्यान रखिए कि ल्यूकवार्म वाटर से ही स्पंज करिए। पानी हमेशा गुनगुना हो, ठंडे पानी से बिल्कुल मत करिए। सर्दी गर्मी के चांसेस होते हैं, सर्द गर्म लग सकता है बच्चे को अचानक से। अगर हम बॉडी गर्म है, ठंडे पानी से स्पंज करेंगे तो थोड़ा खराब हो जाता है सिचुएशन। तो हमेशा ल्यूकवार्म वाटर से ही करिए। बच्चा बहुत छोटा है तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी कि टॉवल गर्म पानी में डाल के निचोड़ के, ल्यूकवार्म वाटर में डाल के निचोड़ के स्पंज करती थी। बट मैं बहुत सरप्राइज हुई जब मेरे डॉक्टर ने कहा कि ये गलत तरीका है,
हमें छोटे बच्चों को गुनगुने पानी में अपना हाथ डाल के, और जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं बहुत प्यार से, ऐसे जहाँ भी बॉडी गर्म है उसकी, ज़्यादातर सर गर्म हो जाता है, तो ऐसे ऐसे करके ये तरीका सही होता है बच्चों को स्पॉन्ज करने का। तो हमेशा ऐसे स्पॉन्ज करिए। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि कपड़े कैसा पहनाना चाहिए, नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए। अगर बच्चे का टेम्परेचर 101, 102 ऐसे है, तो आप एक बात भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 102 के अबव अगर बात दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आप एक हल्का स्पॉन्ज ही दें तो चलेगा। और नॉर्मल कॉटन के कपड़े ही पहनाइए और कूल टेम्परेचर में ही रखिए उसको। नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में रखिए। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं कि उसको पसीना निकले, फ़ैन बंद कर देते हैं, बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कभी भी ऐसा मत करिए, नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखिए, नॉर्मल कपड़े ही पहनाइए, बच्चा रिलैक्स रहे। और हमेशा ये भी रहता है कि बुखार के समय बच्चों का एपेटाइट अचानक से बहुत कम हो जाता है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चा खा नहीं रहा है। ठीक है, अगर 1-2 दिन कम खाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे का लिक्विड इंटेक बना रहे, बच्चा पानी पीता रहे। आप उसे नारियल पानी पिलाइए, ओआरएस ज़रूर दीजिए और बनाए रखिए, दही खिलाइए, कोकोनट वाटर खिलाइए, जूस पिलाइए, जो भी हो सके उसको लिक्विड इंटेक देते रहिए। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि दही तो ठंडा होता है, कोकोनट वाटर तो ठंडा होता है, बट ठंडा होता है लेकिन अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देंगे तो नुकसान नहीं करेगा। वो नॉर्मल नॉर्मल करके आप ये सब बच्चों को दे सकते हैं। तो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा बच्चे को, बच्चा पानी पीता रहे, खाना कम भी खाएगा तो चलेगा। क्योंकि बच्चे बुखार के समय बहुत स्वेटिंग करते हैं तो उनका पानी निकल जाता है बॉडी से। जो पानी निकलता है वो पानी अंदर भी जाना ज़रूरी है। बॉडी में वाटर का लेवल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं दिक्कत हो जाती है और बच्चे को। तो ये सब ध्यान में रखिए। और जब भी आप देखें कि बच्चे का 102 से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल देरी मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। इस चीज़ को डॉक्टर अलग तरीके से देखते हैं। अगर आपका इससे कम है टेम्परेचर तो आपको अलग मेडिसिन्स देंगे। अगर 102 से अबव है टेम्परेचर तो मेडिसिन चेंज करके अलग मेडिसिन देते हैं। और हमेशा ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि जब भी डॉक्टर कोई भी मेडिसिन बुखार में बच्चों को सजेस्ट करते हैं, जैसे कैल्पल हो गया या कोई भी पैरासीटामोल हो गया या फिर क्रोसिन हो गया, तो एज वाइज और वेट वाइज बच्चों का डोज अलग होता है। कभी भी हम खुद से बच्चों का डोज नहीं डिसाइड करके दे सकते हैं। कोई भी इसके लिए उतना एजुकेटेड नहीं होता है कि आपको बता सके कि आपको कितना डोज देना चाहिए। ये आपको एक डॉक्टर ही गाइड कर सकता है कि बच्चे को कितना डोज देना चाहिए। एक 6 महीने के बच्चे का अलग डोज होता है और एक साल के बच्चे का इसी दवाई का अलग डोज होता है। अगर आप कैल्पोल या पैरासीटामोल दे रहे हैं तो पैरासीटामोल अगर आप 6 महीने के बच्चे को दे रहे हैं तो उसके वेट एज के हिसाब से उसका डोज अलग होगा और 1 साल के बच्चे का वेट और एज के हिसाब से अलग डोज होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना डोज देना है, नहीं तो वो फीवर पे काम नहीं करेगा। और कभी भी डॉक्टर फीवर पे काम करता नहीं है। हमें तुरंत डॉक्टर के पास इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि हम जो हैं एज अ पेरेंट्स हम लोग फीवर पे काम करते हैं, फीवर कम करने में लगे रहते हैं, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर क्या है, ये जानने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर हमारे बैक्टीरिया पे काम करने के लिए मेडिसिन सजेस्ट करेगा। हमारे बैक्टीरिया है या फिर जो वायरस है वो ख़त्म होगा तो फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हम फीवर पर ही काम करते रहेंगे, फीवर का ही टेम्परेचर कम करने में लगे रहेंगे तो कम ज़्यादा होता रहेगा, बच्चा ठीक नहीं होगा जब तक उसका बैक्टीरियल प्रॉब्लम जो है अंदर से वो ना ख़त्म हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि फीवर को कभी भी लाइटली मत लीजिए। इन केस अगर बच्चा छोटा है तो बिल्कुल भी मत लीजिए, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर का सजेशन लीजिए। डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है वो देखिए, डॉक्टर से डोज पूछिए कितना लेना है कितना देना है, कुछ भी
खुद से हम नहीं बता सकते, इवन मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं भी उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आपको अपने बच्चे को कितना डोज देना चाहिए या फिर कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। टेम्परेचर के हिसाब से मेडिसिन भी चेंज करते हैं डॉक्टर्स। तो मैंने सोचा मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले मेरे बच्चे को 1 बजे 101.7 फीवर हो गया था। मैं बहुत पैनिक कर गई थी। हम कितना भी बोले कि पैनिक नहीं करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, बट एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि रात के 1 बजे मेरा बच्चा करहा रहा है और रो रहा है, और मैं देखती हूँ अरे सडनली मेरा बच्चा एकदम ठीक था और उसको इतना ज़्यादा फीवर हो गया। तो मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने भी सबसे पहले उसको स्पंज किया, फिर डॉक्टर को कॉल किया। ये डॉक्टर्स मेरे बहुत अच्छे हैं कि ऑनलाइन मेरे बच्चे को देख लेते हैं, और रात के 1 बजे उन्होंने मुझे गाइड किया क्या क्या करना चाहिए। मैंने वो स्टेप्स लिए, तो जाके मेरा बच्चा थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्ते।